रीज़ा कमाल फाउंडेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं साइमा कमाल आप तमाम देखने वालों को सलाम अर्ज़ करती हूँ। थाने में पुलिस वालों को एक जली हुई लाश मिली। जब वो लाश जो थाने में आई तो एक औरत रोते और मातम करते हुए थाना में आती है और पुलिस वालों से कहती है कि ये जो लाश है ये मेरी बेटी की है। पुलिस ने उसको बताया कि जो डेड बॉडी हमें जली हुई मिली है ये तकरीबन 60 के करीब उम्र है उस औरत की है। आपकी बेटी की क्या उम्र थी? तब उस औरत ने पुलिस वाले को बताया कि मेरी बेटी जो है वो 18 से 19 साल के करीब है। लेकिन अगर आप मुझे एक बार उस डेड बॉडी को देख लेने दें तो मेरे दिल को तसल्ली हो जाएगी। तब पुलिस जो है उसको इजाज़त देती है तो उस जली हुई औरत की डेड बॉडी जो है उसको देखने की इजाज़त मिलती है। जब वो औरत उस डेड बॉडी को देखती है तो वो ज़ोरों कतार रोने लगती है और पुलिस वालों को बताती है कि बेशक ये मेरी बेटी ही है, क्योंकि मैंने उसके कपड़ों को देखा है, उसके हाथ में एक जला हुआ मैंने कपड़ा देखा है और ये सूट जो था वो मेरी बेटी ने ही पहना था। पुलिस के लिए ये फ़ैसला कर पाना काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि अभी तक जो है उसकी मेडिकल रिपोर्ट जो थी वो नहीं आई थी। तब उन्होंने उससे कहा कि अभी हम इस बात को नहीं मान सकते, आप कल आइएगा, कल जब इसकी मेडिकल रिपोर्ट मिलेगी तो। उस औरत ने रोते और चीखते चिल्लाते हुए कहा कि हमारे मोहल्ले का, हमारी ही गली का लड़का है, उसी लड़के ने मेरी बेटी को उकसाया था और वो इतने दिनों से घर से गायब है। पुलिस ने उसकी रिपोर्ट तो दर्ज कर ली, लेकिन उन्होंने उस जली हुई डेड बॉडी को उसको ना दिया। दूसरे दिन जब रिपोर्ट आती है तो रिपोर्ट में ये वाज़िया तौर पर दर्ज था कि जिस औरत को जलाया गया है उसकी उम्र 60 के करीब है। तब पुलिस ने इस बात को यहीं पर दबाते हुए, जो उस औरत ने रिपोर्ट लिखवाई थी कि मेरी 18 से 19 साल की बेटी जो है वो 1 हफ्ते से लापता है, तो उन्होंने उसकी तलाश शुरू कर दी। किसी तरह उनके खबरियों ने उनको खबर दी कि एक इन्हीं के घर में एक लड़की इसी उम्र की रह रही है। रात के अंधेरे में जब पुलिस ने उनके घर पे छापा मारा तो लड़का जो था वो किसी तरह से घर से भाग निकलने में कामयाब हो गया। जब पुलिस जो है दरवाज़ा खुलने पर कोई भी दरवाज़ा खोलने ना आया तो पुलिस जो थी वो दीवार फैलांग कर उनके घर में घुस गई। घर में दाखिल होने के बाद उन्होंने देखा कि एक 18 से 19 साला लड़की जो है वो सहमी हुई कमरे में बैठी है। तब उन्होंने उस लड़की से पूछा कि आपका क्या नाम है? लड़की ने जो नाम बताया वही नाम जो था वो उसका थाने में दर्ज था। तब उन्होंने लड़की को पकड़ा और अपने साथ उसे थाने में ले आए और वहाँ मज़ीद तफ्तीश जब की गई तो उस लड़की ने सच उगल दिया और जो हुआ था वो बयान किया। और जो बयान किया वो बहुत ही रूह को तकलीफ़ पहुँचाने वाली बात थी कि इंसान जो है, आज का इंसान इतना गिर चुका है, वो अपनी खुशी पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जानवर का रोल अदा कर सकता है। और इस कहानी में भी उन्होंने यही किया। खुद को एक लड़की और लड़के ने शादी करने के लिए इतना बड़ा जुर्म किया कि अपनी उसकी एक फूफो थी जो दिमागी तौर पर ठीक नहीं थी। दिमागी तौर पर उसका जो तवाज़ुन था वो ठीक नहीं था और जिसको ये पता भी नहीं था कि उसको क्यों बुलाया जा रहा है, क्यों उसके कपड़े तब्दील करवाए जा रहे हैं। उस फूफो को बुलाकर उस लड़की के कपड़े उस औरत को पहनाकर उसको बाहर खुली जगह पर ले जाकर उसके ऊपर तेल छिड़क कर उसको आग लगा दी, ताकि जो सारी तवज्जो है इस बात की तरफ चली जाए कि ये लड़की जो है वो मर गई है।
اور دوسرے ہی دن بھاگ کر شادی کرنے کا ان کا پلان جو تھا وہ اس نے سارا پولیس کے ساتھ بیان کر دیا۔ ایک عورت، ایک ایسی عورت جس کو کوئی ہوش ہی نہیں ہے، اس کو صرف اپنی خوشی کے لیے انہوں نے استعمال کیا کہ ہم لوگ شادی کر لیں گے۔ پولیس کے سامنے جب یہ سارا قصہ کھلا تو پولیس نے اس لڑکی کو اپنے پاس رکھا۔ ظاہری سی بات ہے اس قتل میں وہ لڑکی بھی برابر کی ہی جرمدار تھی۔ پولیس نے اس لڑکے کو ڈھونڈا اور اسے گرفتار کر لیا، اور جب وہ پولیس تھانے میں آیا تو اس نے اس چیز کو قبول کیا کہ ہم نے یہ مل کر جرم کیا ہے۔ کہانی اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کیجئے گا۔ میں سائمہ کمال آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔